आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदूम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हाइलाइट्स पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, लेवेंडर की काबिल-कार काश्त के जरिए जम्मू कश्मीर ने मुल्क को दिया है जामुन इंकलाब। कांग्रेस सरबराह मलिक अर्जुन खड़गे के बयान के बाद महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से दफा 370 की बहाली की करारदाद पर अपना मौक़िफ़ वाज़ह करने पर दिया जोर। स्क्वाश जम्मू में 20 से 23 नवंबर तक मुनक़िद होगा कौमी ज़राअत इजलास 2024। मवेशियों की मंडी भी होगी मुनक़िद। और जिला मजिस्ट्रेट कपवाड़ा की हिदायत पर हिंदवाड़ा समेत मुख्तलिफ मकामात पर लोक अदालतें हुई मुनक़िद। कई मुकदमात को किया गया है। अब खबरें तफसील से। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर ने मुल्क को जामुनी इनकलाब दिया है, जो कि लेवेंडर की काश्त में एक काबिल जिक्र कामयाबी है। एक तकरीब से खिताब करते हुए श्रीनगर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निशानदेही की है कि जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फार्मिंग के अरूज ने नौजवानों को रोजगार के लिए नई राहें फराहम की हैं। उन्होंने कहा है कि लेवेंडर स्टार्टअप्स एक माशी ड्राइवर बन रहे हैं, जो यूनियन टेरिटरी में नौजवानों के लिए एक सब्ज माहौल दोस्त कारोबारी मॉडल पेश कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक डिफरेंट डिग्निटरीज, इनवाइटेड गेस्ट, साइंटिस्ट, टेक्निकल स्टाफ। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुबारकबाद की हकदार है CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू कश्मीर सरकार और यहाँ के साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स, हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग के साथ, ताउन के साथ मुश्तरका तौर पर ये आज प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। डॉक्टर जबीर IIM CSIR के डायरेक्टर उसके सूत्रधार रहे और लगभग 7-8 इस तरह के हिंदुस्तान के आला तरीन अदारे हैं, साइंसी अदारे, जहां से वहां के एक्सपर्ट्स, वहां के डायरेक्टर आज इस 2 दिन के प्रोग्राम में मौजूद है। एक तरह का स्टार्टअप कनक्लेव भी है, स्टार्टअप नुमाइश भी है, एग्जीबिशन भी है, और खास तौर जम्मू कश्मीर जहां पर के हेल्थ स्टार्टअप और एग्री स्टार्टअप्स को लेकर के बेइंतहा सरमाया है, जिसे ना आज तक कभी किसी ने तराशा ना तलाशा। वजीर आजम मोदी जी के आने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर को और इन कुदरती सरमाए को वो तवज्जो हासिल हुई जिसके हकदार थे और जिसके लिए उन्होंने शायद 60-70 बरस इंतजार किया था। जम्मू कश्मीर ही वो सूबा है जिसने हिंदुस्तान को पर्पल रेवोल्यूशन का तोहफा दिया, यानी बैंगनी क्रांति, जिसका जन्म गुलमर्ग और भद्रवाह से हुआ, आज वो उत्तराखंड और हिमाचल तक फैल गया। और इसका भी श्रेय वजीर आजम मोदी जी को जाता है। बार बार उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की, मन की बात में तफसील के साथ से बात की। 26 जनवरी को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी निकाली गई और आज ये एग्री स्टार्टअप, लेवेंडर स्टार्टअप एक नया विकल्प, एक नया ऑप्शन बनकर के आया है नौजवानों के लिए, सस्टेनेबल स्टार्टअप एंड ल्यूक्रेटिव लाइवलीहुड। उसी तरह से हेल्थ स्टार्टअप्स को लेकर के जो हमारे अरोमा के सरमाए हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ा करके नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया बनाया जा सकता है, उसका भी यहाँ पर बातचीत भी हो रही है और उसकी नुमाइश भी है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि मोदी जी की सदारत में हमने एक नई पॉलिसी लाई है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के, बायो इकोनॉमी को लेकर के, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी E3, बायो E3। मुराद ये कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एजुकेशन, क्योंकि आने वाली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है दुनिया भर में वो बायो इकोनॉमी ड्रिवन होने वाली है, जिस तरह से कि पिछली रेवोल्यूशन 1990 की दहाई में इंडस्ट्रियल IT ड्रिवन थी। और उसमें जम्मू कश्मीर का अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि इसके पास वो कुदरती सरमाए मौजूद है जो हमारी बायो इकोनॉमी में शिरकत भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, सन 2047 के भारत की, जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का
की 100वीं सालगिरह मनाएगा, तो जो शताब्दी भारत कैसा होगा, उसकी तस्वीर कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, वो भी बहुत हद तक मुनस्सर रहेगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे के उस बयान के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत से वजाहत तलब की है कि उनकी पार्टी ने कभी भी दफा 370 की बहाली के बारे में बात नहीं की। बड़गांव में नामानिगारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस हुकूमत को आवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, उन्होंने इस पर बड़ा एतमाद किया और लोगों के जज्बात इससे जुड़े हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू कश्मीर असेंबली में मंजूर की गई करारदाद जिसमें मरकज से साबका रियासत की खसूसी हैसियत की बहाली के लिए एक तरीकाकार वाज़ा करने को कहा गया था और दफा 370 की बहाली पर कोई वजाहत नहीं की गई है। है उसको अवाम ने बहुत ही बड़ा मैंडेट दिया है, बहुत भरोसा किया है, बहुत यकीन किया है और 300 कश्मीर के लिए बहुत ही इशू है और लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को खासकर जो सरकार है उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो हमने भी कहा था, पीडीपी ने उस वक्त सवाल उठाया था कि जो रेजोल्यूशन था उसमें कोई बात साफ तरीके से नहीं कही गई थी, कुछ लाल तरीके से छुप छुपा के बड़े शर्मिंदगी से उन्होंने 370 का जिक्र किया था कि जो मुझे लगता है कि एक सरकार जिसके पास 50 मेंबर असेंबली हो तो उनको तो सर उठा के ये बात करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो उनको कंडेम करना चाहिए था 5 अगस्त 2019 को, वो उन्होंने किया नहीं। उसके बाद जिस तरह से 370 का जिक्र किया ऐसा लगता था कि वो शर्मिंदा है, पूरा सरेंडर लग रहा था। और अब उसके ऊपर से कांग्रेस का ये कहना कि वो रेजोल्यूशन स्टेटहुड के लिए था, 370 के लिए नहीं था, तो मुझे लगता है इससे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा है कि रहनुमाओं को शाल पहनाने जैसे अलामती अशारों से जम्मू कश्मीर ने माजी में जो खोया है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। हिंदवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया है कि वो इक़्तिदार में रहते हुए अहम मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी ने अक्सर अपने इख्तियारात को इलाके की इज्तिमाई फलाह बहबूद के लिए काम करने के बजाय हिज़्ब इख्तिलाफ को दबाने के लिए इस्तेमाल किया है। सज्जाद लोन ने यह भी कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में पुलिस की तस्दीक के निज़ाम को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अभी सिर्फ हमारा मामला नहीं रहा, जो इनकी अपनी इत्तेहादी पार्टी कांग्रेस वो कह रही है कि उनका 370 से कोई लेना देना ही नहीं, पार्लियामेंट ने उस पर हतमी फैसला ले लिया और इस रेजोल्यूशन में 370 कहीं है ही नहीं। स्टेट का जो चीफ है और पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस का जो चीफ है, दोनों ने वो बोला। आज एक अजीब इत्तेफाक है, दो पार्टियां हैं जो इकट्ठे हैं इसको, जो कह रही है कि 370 है इसके लिए, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, वो दो कह रही है कि भाई ये 370 के मतलब। तो हम पहले से हमने तभी बोला था फिक्स मैच, वो शोर और गुल वो सब तो फिक्स मैच। जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो उमर साहब का कहना था कि इनको वोट मत दीजिए, ये बीजेपी की भी टीम है, बीजेपी के साथ मिलकर ये एक रेजोल्यूशन लाएंगे जो तायीद करेंगे 5 अगस्त 2019। ये उनका कहना। आज तो हम पीछे हैं उनके कि आप एक रेजोल्यूशन लाइए जिसमें हम कंडेम करें और रिजेक्ट करें 5 अगस्त 2019 को। आप एक रेजोल्यूशन लाए जो क्लियर कट बगैर किसी कंफ्यूजन के बोले कि 370 35 को वापस। कितना झूठ बोलेंगे। आज डिजिटल वर्ल्ड, ऐसी क्या अंग्रेजी उन्होंने लिखी है जो उनके बगैर और किसी को समझ ही नहीं आती। जब एक आम अंग्रेजी बोलने वाले को पूछते हैं, बोलते हैं इसमें तो 370 लिखा ही नहीं है, इसमें तो 35 से लिखा ही नहीं है, इसमें तो 5 अगस्त का नामो निशान पे ही नहीं। ये क्या अंग्रेजी है कि सिर्फ उनको समझ आती है और किसी को समझ ही नहीं आती। तो ये धोखा है। इलेक्शन उन्होंने 370 के नाम पर दिया है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों का पहले धोखा है और उनके लिए भी सबक है कि जो 70 साल से धोखा देते आ रहे, क्या जरूरत थी उन पर भरोसा कर। क्या सबको नहीं मालूम था ये वही करेंगे जो पिछले 70 साल से करते आ रहे। पहले अभी जीता ही नहीं तो शाल लेकर जा रहे।
आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं यहाँ दौरे पर, तो एक बुजुर्ग मेरे पास आया, तो उन्होंने बोला यार उमर साहब से आपकी बात होती है? मैंने बोला यार नहीं। बोला उसको बोला एक योगी आदित्यनाथ साहब है जिसको आपने शाल नहीं डाला है, अब उसको भी डाल दो। ये एक बुजुर्ग आदमी जो स्कूल भी नहीं गया है, जो 70-75 साल का है, बखुदा आज मुझे बोल रहा। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी बराए ज़राअत साइंस व टेक्नोलॉजी स्कॉस्ट जम्मू में 20 नवंबर से 23 नवंबर तक कौमी ज़रिए इजलास 2024 मुनक़िद किया जा रहा है, जिसका मकसद किसानों की आमदन को बढ़ाना और किसानों को जदीद तकनीकों से मुतल्लिक जानकारी फराहम करना है। इसके मुतल्लिक जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्कॉस्ट जम्मू के वाइस चांसलर BN त्रिपाठी ने दी है। इस इजलास में मवेशियों की मंडी भी लगाई जाएगी। बंधुओं, आप सभी लोगों का स्वागत है। गत वर्षों की भांति शेर कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 20 से लेकर के 23 नवंबर तक एक राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से अपने किसान भाइयों, किसान बहनों को और जितने लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं या पशुपालन से जुड़े हुए हैं, उनको एक प्लेटफार्म पर एक जगह लाना और उनकी आय बढ़ाने, उनकी उत्पादक क्षमता और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में कार्य करना है। इसमें हमारे साथ हमारे जो सरकारी विभाग हैं, तो JNK गवर्नमेंट का, चाहे वो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो या एनिमल मंडी या शीप हस्बेंड्री हो, सभी लोग इसमें सक्रिय भागीदारी दे रहे हैं। ये 4 दिनों का जो हमारा मेला है, सम्मेलन है, इसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम किसानों को खेती की आधुनिक जानकारियाँ दें, जो नवाचार विकसित हो रहा है, किसी के नए नए यंत्र आ रहे हैं, हाईटेक एग्रीकल्चर आ रहा है, पशुपालन के क्षेत्र में भी बहुत सारे नई जो है तकनीकियाँ आ रही हैं। इन सभी तकनीकियों को वहाँ पर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे कि हमारे फार्मर्स जो है इससे लाभान्वित हो सके। दूसरा उद्देश्य ये रहेगा कि इसमें हम किसानों के लिए प्रदर्शनी भी कर रहे हैं। किसी जितने भी उत्पाद हैं, चाहे जैसे फूल का प्रदर्शनी लगा रहे हैं, फल के प्रदर्शनी लग रही है, सब्जी के प्रदर्शनी लग रही है, इसमें किसान अपने उत्पादों को यहाँ पर ला सकते हैं और उनके लिए उनको जो है उचित सम्मान और उचित प्राइस भी दिया जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में भी यहाँ पर पशु प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें कि किसानों के लिए सुविधा है कि वो उनके जो पशु लाएंगे, उनके आने जाने का खर्च, उनके खाने पीने का इंतजाम भी सब किया जाएगा। इस मेले में एक दूसरा आकर्षण ये भी है कि जो भी हमारे किसान भाई आते हैं गांव से, उनके लिए यातायात की सुविधा। जिला मजिस्ट्रेट कुपवाड़ा की हिदायत पर हिंदवाड़ा समेत मुख्तलिफ मकामात पर लोक अदालतें मुनक्किद की गयी। लोक अदालत की सदारत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हिंदवाड़ा ज़ीशान खान और DLSA के अराकीन ने की है। लोक अदालत के दौरान बेंच ने दीवानी मुकदमात की समाअत की और 22 मुकदमात को हल किया गया। कमिश्नर कुपवाड़ा एक ऑर्डर निकला था जिसमें पूरे कुपवाड़ा जिला में कई बेंचेस क्रिएट किए गए थे, जिसमें हंदवाड़ा का भी एक बेंच था, जहां वो सारे केसेस जहां पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार थी और जिन केसेस में हमने कार्रवाई करके उनको इस नतीजे पर पहुंचाया था कि उन मसलों को अब हल करना है, तो उन केसेस को आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से और कोर्ट की तरफ से सुना गया, जिसमें जो बेंच हमारा बेंच नंबर 2 हंदवाड़ा के लिए था उसको मैंने प्रिजाइड किया और हिदायत मुताबिक डिप्टी कमिश्नर 25 से ज़ायद केस हमने आज उठाए हैं, जिसमें जो फरीकान में आपस में रेवेन्यू मैटर्स में इश्यूज थे उनको अजाला करके उन लोगों को आपस में मुत्तफिक करके उन केसेस को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट करके और उन फाइलों को रिकॉर्ड में तैनात कर दिया है। इनके लिए ही थी और ये वक्तन फ़रोख्तन जब केसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और जिन केसेस में तारीखों के बाद आप इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि वहाँ पे जो फरीक़ैन हैं वो आपस में मुत्तफिक हो जाते हैं किसी राय पे, समझ जाते हैं मसले पे, कहीं ज़मीन का तनाज़ा होता है, कहीं दीवारबंदी का तनाज़ा होता है, कहीं हिस्सेदारी का तनाज़ा होता है या कहीं लीगल हेयर डिस्प्यूट होता है, तो इन सारे मसलों को इन लीगल जो रेवेन्यू मैटर्स होते हैं इनको इस लोक अदालत में लिया जाता है और उन्हीं मसलों को आज करीबन, जैसे मैं अभी तक सुबह से बैठे हूँ, अराउंड 25 to 30 केसेस जो है हमने सुने हैं और उसमें से अराउंड 22 केसेस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड द पार्टीज हैव लेफ्ट हैप्पीली फ्रॉम हियर।
डायरेक्टर स्कूली तालीम कश्मीर और चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला ने जेके एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इश्तराक से लड़कों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला में नौजवानों की तालीम के प्रोग्राम पर असातिज़ा के लिए एक रोजा रिफ्रेशर ट्रेनिंग का कामयाबी के साथ इनकाद किया है। तकरीब में तकरीबन 150 मर्द व खवातीन असातिज़ा की फाल शिरकत का मुशाहिदा किया गया, जो नौजवानों की जरूरियात को पूरा करने के लिए असातिज़ा के इल्म और सलाहियतों को बढ़ाने के अज़म को उजागर करता है। मिस्टर नजीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट कल्चरल कोऑर्डिनेटर COH बारामुल्ला, और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में, क्योंकि आप सब रिफ्रेशर कोर्स है, आप मुझसे बेहतर जानने वाले हैं। ये जो एडोलसेंट एज है, जो चाइल्डहुड और अडल्ट में ये नहीं है वो बात जिसमें फिर अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर उबैदा शाहिद, डिस्ट्रिक्ट लीड फॉर श्रीनगर। तो आज हम यहाँ पे टीचर्स को एक रिफ्रेशर देने आए थे, वेयर आई वाज डीलिंग विद मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज़। तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, ताकि हमारे बच्चे दे हैव अ हेल्दी एंड सेफ चाइल्डहुड। मैंने इनको बताया कि मेंटल हेल्थ क्या है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर बच्चा मेंटली फिट होगा तो वो फिज़िकली भी फिट होगा और उसको एक अच्छा ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट मिलेगा। और मैंने सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में बोला कि हम कैसे रिकग्नाइज़ कर सकते हैं उस बच्चे को जो इन्वॉल्व हो चुका है सब्सटेंस अब्यूज़ के। तो पेरेंट्स को थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, टीचर्स को भी, स्कूल बच्चा क्यों मिस करा है, या बच्चे में थोड़े साइंस होते हैं, बच्चा रात में सो नहीं पाता है, ऐसे बच्चे वीक हो जाते हैं, उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, क्योंकि जब वो इन्वॉल्वमेंट इनटू ड्रग्स होता है उनका, तो उनका मेन फोकस ड्रग्स पे रहता है रादर देन हैविंग न्यूट्रिशियस फूड। तो ऐसे बच्चों में नीडल्स के निशान होते हैं, अगर आप उनकी बाजू चेक करेंगे, मतलब आर्म्स पे नीडल्स के निशान रहते हैं ऐसे बच्चों के। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमें, या बच्चे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जो बच्चे अच्छे ग्रेड्स ला रहे थे वो अभी लोअर ग्रेड्स पे आ जाते हैं। तो दीज आर सम साइंस एंड सिम्टम्स जो टीचर्स और पेरेंट्स को विजिलेंट रहना पड़ेगा। पेरेंट्स को कहूँगी अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, क्योंकि उनको आपका टाइम बहुत ज़रूरत है, जो कि आजकल के पेरेंट्स के पास नहीं है, ताकि बच्चा उसको प्यार मिले, केयर मिले, जो वो अपने घर से बाहर ढूंढता रहता है यूजुअली आजकल के ज़माने में। तो आई थिंक पेरेंट्स को ज़्यादा केयर और उनकी नरिशमेंट पे, ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। आज डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद चीफ एजुकेशन ऑफिस बारामुल्ला एंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी J&K ने अपने एक इश्तिराक में एक 1 डे रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स का इनेकाद किया था यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला में। इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के 150 टीचर्स को हमने बुलाया था, जिसमें 50% फीमेल्स थे। ये ट्रेनिंग यहाँ पे चली बॉयज़ हायर सेकेंडरी के ऑडिटोरियम में। इसमें हमने रिसोर्स पर्सनस बुलाए थे, GMC बारामुल्ला से CMO बारामुल्ला ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, एड्स कंट्रोल सोसाइटी के रिसोर्स पर्सनस थे, और सेव द चिल्ड्रन के भी कुछ रिसोर्स पर्सन हैं जिन्होंने यहाँ पर अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी, एक 150 टीचर्स को। और इसका मकसद था कि कैसे हम जो हमारे एडोलसेंट्स है, इनके जो प्रॉब्लम्स है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सके, HIV एड्स को कैसे कंट्रोल कर सके। इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी एक रिसोर्स पर्सन आया था जिसने ड्रग एडिक्शन पर बात की। मकसद हमारा ये है कि किस तरह से हम बच्चे को महफूज रखें, उसको मेंटल स्ट्रेस से आज़ाद रखें, और ताकि उसका जो ध्यान है पूरे तरीके से तालीम पर रहेगा। कोऑपरेटिव हफ्ता पूरे भारत में मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भी इसकी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ कोऑपरेटिव तंजीमों ने टाउन हॉल अनंतनाग में स्टॉल्स लगाए। यहाँ लोगों को कोऑपरेटिव सिस्टम की अहमियत पर और फवाइद के बारे में आगाह किया जा रहा है। इसका मकसद आवाम में इस बारे में शऊर पैदा करना है कि किस तरह के कोऑपरेटिव मार्केट की कीमतों को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। जो कोऑपरेटिव वीक मनाया जा रहा है, इसके साथ साथ हमारे UT J&K में मनाया जा रहा है। और हमने आज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर टाउन हॉल में कोऑपरेटिव के वसाजत से यहाँ पर एक स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए हैं, जो डिफरेंट यहाँ पर कोऑपरेटिव लेवल पे वो फंक्शन कर रहे हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़
तो इसका मेन मुद्दा और मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस मिल जाए और खासकर जो मार्केट रेट जो है उनको कंट्रोल में रखने के लिए कोऑपरेटिव का एक अहम रोल होता है। तो मैं अभी इनसे ये कह रहा था कि कहीं पे हमें अगर कुछ आइटम है उस पर लिखना चाहिए कि कोऑपरेटिव की रेट क्या है, ताकि हमारे जो लोग हैं यहाँ पर जो स्टॉल्स पे आ रहे हैं उनको पता चले कि मार्केट और कोऑपरेटिव में कितने डिफरेंस है। एक अवेयरनेस भी हो जाएगी, पब्लिसिटी भी, और लोगों को जानकारी मिलके इसका फायदा भी उठाएंगे। तो सर क्या लगता है कि आने वाले समय में या आने वाले इस वीक में अपर रीचेस जो है अनंतनाग जिले के वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम? मैं अभी यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से बात कर रहा था, इन्होंने ऑलरेडी शेड्यूल ये 14 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरा ये हफ्ता मनाया जा रहा है। बाकी जो फार फ्लंग एरियाज में हर ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे ये मना रहे हैं, वहाँ पर अवेयरनेस भी होगी और स्टॉल्स भी लगेंगे। हम भी एक दो जगह जाने की कोशिश करेंगे। अभी इनका एडिशनल रजिस्ट्रार भी मुझे फ़ोन कर रहा था, उसको भी हमने कहा कि आप भी हम आइए, ताकि लोगों को पता चले कि इसकी कोऑपरेटिव की इफादियत अहमियत क्या है। और अभी जो मुझे अभी जानकारी मिली, यहाँ पर कोऑपरेटिव के थ्रू 3 पेट्रोल पंपे भी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में वो पहली बार वो दे रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो अप्रूवल अभी उसका वो और जो खासकर हमारे जो HADP के तहत जितनी भी स्कीम्स है एग्रीकल्चर में एरियर सेक्टर्स, उनको भी हम कोऑपरेटिव के थ्रू सोसाइटीज़ के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़ते हैं, ताकि उनको भी फायदा हो और लोगों तक भी इसका वो फायदा पहुंचे। शुक्रिया सर। वादी कश्मीर में केयरिंग वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट बडगाम के जरिए और चोटाई त्रे फाउंडेशन के ताउन से 6 यतीम बच्चियों की शादियां करवाई गई हैं। इस तकरीब का मकसद इन तमाम लड़कों और लड़कियों की मदद करना था जो माली मसाइल की वजह से शादी नहीं कर सकते थे। इस ट्रस्ट का बुनियादी मकसद गरीब और यतीम बच्चों की मदद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो हम आप लोगों के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जो हर वक्त हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे काम देखकर हमारे वीडियो शेयर कर देते हैं, फिर तो उनके भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह की 5 बहनों की यहाँ पर मैरिज एसिस्टेंस प्रोवाइड हुई है, जो सिर्फ आर्फन थी कि जिनके पास बाप का साया नहीं था। ये बहनें हमें मुख्तलिफ जिलों से आई हैं, कोई बहन डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, कोई बहन बारामूला से, कोई श्रीनगर से। 5 जिलों से ये हमारी बहनें आई है हमारे पास। तो अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके इन्होंने पहले ही सबमिट किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह की इनको मैरिज एसिस्टेंस प्रोवाइड करने हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर इनकी शादी होने वाले, और कुछ बहनों की शादी हुई है। तो क्योंकि जो हम सामान इनको प्रोवाइड करते हैं उसमें बेड लाकर वगैरह ये चीजें हर एक प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में कि हम छोटे तारे फाउंडेशन अर्जुमन मखदूमी साहब के भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जो हमें इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ताउन करते हैं, कि जो हमें हर वक्त इन चीजों के लिए मदद कर रहा है, और उनके भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखें। इस साल आपने कितने शादी? तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने तकरीबन आज तक ये 55 यानी 25वीं यानी 55 मैरिज एसिस्टेंस आज हमने लड़कियों को प्रोवाइड किए हैं। तकरीबन ये हमने 4 महीने से ये काम हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह रहमान आने वाले साल के अंदर भी इंशाल्लाह रहमान हमने यही रखा है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 20-25 फॉरन एप्लीकेशन आए हैं जो जनवरी के लिए है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के लिए। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कश्मीर के अंदर पूरी वादी के अंदर अगर कोई भी यतीम बहन है जो बेसहारा है, कि उसको सोशल मीडिया पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कि परसों लालचौक हल्के से मेंबर असेंबली और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा एहसान परदेसी ने आज श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट, कोकर बाजार, माइसमा और दीगर इलाकों का दौरा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने इंतखाबात से कबल अपने तजारती बरादरी से तमाम शिकायत दूर करने का वादा किया था और आज हम यहाँ का दौरा करने की पहल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने तमाम वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़म है जो हमने इंतखाबात से पहले किए थे। दौरा किया हरी सिंह हाई स्ट्रीट से मैंने शुरुआत की है। जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशन की बॉडीज जो हैं, इलेक्शन से पहले मैंने इनको वादा दिया था कि इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने के बाद और यहाँ का एज अ लोकल कैंडिडेट जीतने के बाद इनके जितने मसले मसाइल होंगे मैं इनके पास आऊँगा वो मसले मसाइल सुनने के लिए और हल करने के लिए। आज मैं वही उसी निस्बत से यहाँ पे आया हूँ और इनकी जो तमाम मसले हैं वो मैंने सुने हैं, इनसे मैंने रिप्रेजेंटेशंस ली है। काफ़ी बुरा हाल है मार्केट का। हरी सिंह हाई स्ट्रीट से मैं भी होके आया हूँ।
जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट एक ट्रेडिशनली कश्मीर का सबसे ओल्ड मार्केट रहा है, उसका हाल देख के आज मुझे बड़ा दुख हुआ। उनके दुकानदारों की हालत देख के आज मुझे बड़ी दुख हुई। एक हार्डकोर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो है, मुझे लगता है कि वो एक किस्म का एक हॉल पे आ चुका है। वहाँ कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ चलने की जगह नहीं है। वहाँ दुकानदारों के लिए, जो कस्टमर्स के लिए एक मैंडेटरी पार्किंग होनी चाहिए थी, वो पार्किंग नहीं है। ट्रैफिक निज़ाम ने डाइवर्शंस लगाए हैं, इस तरीके से अपने मुताबिक तो ठीक किया होगा, लेकिन जो डाइवर्शंस इन प्लेस है उससे मार्केट जो है काफ़ी सफ़र हो रहा है, काफ़ी मुतासिर हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि जो वहाँ के शॉपकीपर्स हैं उनका काम जो है वो मुतासिर हो गया और उनका काम अच्छे ढंग से चल नहीं रहा है। और उसका ये भी एक नतीजा है कि जो फुटफॉल इस मार्केट का होना चाहिए था, वो फुटफॉल जो है मुतासिर हुआ है, वो फुटफॉल हो नहीं रहा है। ताकि क्योंकि एक कस्टमर जब किसी मार्केट में आता है, वो ये समझ के आता है कि कहीं पे गाड़ी रुकने की जगह होगी। कंस्ट्रक्शनल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन आरएनबी बारामूला के नौमुंतखब सदर इम्तियाज अहमद भट्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब आज बारामूला में तामीराती ठेकेदारों के दफ्तर में मुनक्किद हुई है। तकरीब में बड़ी तादाद में सीनियर ठेकेदारों, सिविल सोसाइटी के अराकीन और आरएनबी ऑफिसरान ने शिरकत की है। ये इज्तिमा इम्तियाज भट्ट की क़यादत में खित्ते में तामीराती शोबे की तरक्की के लिए इज्तिमाई लगन का सबूत था। जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहम रुकन गुलाम जिलानी पुरजा ने मेहमान खसूसी के तौर पर तकरीब में शिरकत की है। यम पत्त बे थोड़ा बहुत का प्रोग्राम करो इंशाल्लाह आज कोशिश नमाज ब्रोज जिम्मेदारी पकड़ मोहतरम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आपने तशरीफ़ लाया इधर, और ये हलफ बर्दारी मेरे लिए अच्छी है और साथ साथ इसके लिए ज़िम्मेदारी भी है, और मैं कोशिश करूँगा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से निभाने के लिए कोशिश करूँगा। मैं अपनी ठेकेदार बरादरी के लिए अंत तक कोशिश करने के लिए, उनकी माली हालात भी ख़राब है और उनके साथ लेकर मशवरा लेकर उनकी माली हालात ठीक करने के लिए तैयार और अपनी जिम्मेदारी कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से बारामूला के सभी ठेकेदारों को मुबारकबाद कर रहा हूँ, खुसूसन इलेक्शन बोर्ड का मुबारकबाद कर रहा हूँ, और खुसूसन मैं जो हमारे इम्तियाज़ साहब को उसके मुबारकबाद यहाँ देने आए हैं। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ उनको मुबारकबाद देने आई है। ये तो हमारे साथ शाना बशाना, मुझे लगता है कि पिछले जो प्रेसिडेंट साहब थे उनके साथ भी हमने शाना बशाना काम किया है। इन्होंने 3 साल पहले ये पहले प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, इनके साथ भी है। 20 साल से हम नजार साहब के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी हमेशा इनके लिए, इनके जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन के दरवाजे हमेशा के लिए इनके लिए दरवाजे खुले हैं। जब भी कोई इनको परेशानी होगी या क्या होगी तो ये आएंगे हमारे पास, हम एक साथ ही वो परेशानी का हल निकालेंगे। देखिए परसों बदकिस्मती से जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस वक्त नए बने हुए जम्मू के शर्मा साहब, उन्होंने थोड़ा सा हमारे कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियरिंग फैटर्निटी के लिए थोड़ा सा गलत बात कही थी। उसके खिलाफ हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जम्मू एंड कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। लेकिन खुशाइंदी ये है कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं उमर अब्दुल्ला साहब के, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है और अपने प्रेस रिलीज़ में ये बताया है कि कॉन्ट्रैक्टर हमारे बाजू हैं, कॉन्ट्रैक्टर ही वो लोग हैं जो नेशन को बनाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने जो हमारे यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने अपने मंत्रियों को ये उसमें उसी प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा है कि कॉन्ट्रैक्टरों के साथ ऐसे आइंदा ऐसे नाशाइस्ता
कलाम न किया जाए। जिला श्रीनगर के लाउपुरा में दस्तारबंदी की एक तकरीब मुनक्किद हुई है। यहाँ 7 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया है। दस्तारबंदी की इस तकरीब में मारूफ आलिम दीन रहमतुल्लाह कासमी मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। हिफ्ज़ कुरान करने वाले बच्चों में से बेशतर ने 6 माह के अंदर हिफ्ज़ किया है। तुलबा को बाद में मकामी लोगों और मदरसा इंतजामिया ने इनामात से भी नवाजा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस रोजा शाह हजन शाहन मे त्रो मोल मोज त्रो यम 5-6 वरियन बर्दाश्त करम तवे कोर मे ये कंप्लीट हाफिज कुरान 3 वरियन 3 वरियन कंटिन्यूस होती है। मोल मोज याद या घर याद यवा ओस याद यवा ओस तेल गसा घर रातस खनस पतल बे खस वापस कंटिन्यूस होती 3 वरियन आज क्या शुते पान बासन तो तम साथ क्या उस बासन चेंज बासन तो साथ उस मत माने इंसान बहक चलत मगर बर्दाश्त कर आज खुश गायक तिज खुश ना मेन बच्चा ना कर क्या थे आज को तो सॉरी आज से बासन तो अलग जिंदगी कम्युनिश हम सब ब्रोड जो रहा है अलग जिंदगी आज बस बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाम मेराजुद्दीन तो बहसियत खादिम छुस यथ इदारस काम करान बहसियत मोहतमिम करान काम अल्हम्दुलिल्लाह। रब सुंद एहसान छु यह 3 सालाना जलसे ये ब्रोह ते सपदाय बचन दस्तारबंदी और अजुक जन जलस ये अथी जलसे दस्तारबंदी हंदिस सिलसिलस मज 7 हुफाज किरामन कर दस्तारबंदी ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यथ जलसस बख जीनत पन्नो अकाबिर हजरात उलमाए किरामो बाकी अइमा हजरात आमत दीगर लुक आमत ये अंद पक रोजन वो खसूसी इन बस्ती हंदो लुको कोर अत मज ज़्यादा सपोर्ट और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी सान सपदा यह जलसो ये मज बिलखसूस जन मदू कर्मत हजरत मुफ्ती इसहाक नाज़की साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस दारुल उलूम रहीमिया बांडी पोरा और बिलखसूस हजरत मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब दामत बरकातुहुम आलिया शेखुल हदीस दारुल उलूम रहीमिया बांडी पोरा और बिलखसूस सदर राबिता मदारिस इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद शाख जम्मू कश्मीर सदर हजरत मौलाना नमूने असलाफ हजरत मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी साहब दामत बरकातुहुम और तिहंदे मुबारक आमद सतन तिहंदे इन सतन कर अल्लाह ताला लगो यथ 4 चांद जीनत आई यथ बख्शन यथ इदारस। बहरहाल बह वन आखरस पे यह कि सारे लुकन हंद मशकूर ममनून यमो योर तशरीफ ओन और यमन उलमान हंद अत मजलिस जीनत बख्शक पन्ने तशरीफ आवरी सतन इंतजामी कि बस्ती हंद यमो लुको यथ मज सपोर्ट कोर 7 बचन हंदिस या दस्तारबंदी हंदिस जलसस मज और सारे हंद ममनून सारे हंद मशकूर अल्हम्दुलिल्लाह। और तहंदे वसातत सारे हुंद शुक्रिया करान मीडिया के वसातत तो तुह वात कत पूर उम्मतस तामत कि कुरान बगैर सोन चार कि कुरान बगैर लग ना कहीं चार योत तामत न कुरान पन रहबर और रहनुमा जानोन कुरान पन राय हिदायत किताब जानोन गाइड बुक जानोन तो तमत हेको कामयाबी लबित बे सो उरूज सो समाजी सतह पे सियासी सतह पे। जिला किश्तवाड़ के दरबशाला ब्लॉक ऑफिस में माई DDU JKY हिम्मत की तरफ से आज बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बेदारी कैंप लगाया गया, जिसमें रहनुमाई ऑफिसर S पृथ्वीराज मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने बेरोजगार नौजवानों का इंदराज भी करवाया है। 2 की बच्ची दिल्ली में जॉब कर रही है, कितनी बड़ी बात है। भी होगी और उसके बाद किराया उसको मिलेगा। आप हुआ तो फिर तो मैंने उधर से हम ले ही लेंगे टिकट, अगर मैं नहीं भी हुआ तो। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ पे आए और हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया। मेरा नाम पृथ्वीराज है, मैं काउंसलर ऑफिसर हूँ, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज। और हमारे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक वरदान साबित हुई है। 2014 से लेकर आज तक अलग अलग कोर्स करवाए जाते हैं
और आज ब्लॉक द्रवशाला के अंदर हमारा यहाँ पे कैंप था। काफ़ी सारी बच्चियों और बच्चों ने फॉर्म फिल किए। बच्चों के लिए FMB का कोर्स है जो कि हमारा 3 मंथ का है, जम्मू अमगरोटा में रहेगा, जिसके लिए 200 के करीब हमारे पास सीटें रहेंगी। उसके बाद लड़कियों के लिए जो हमारे 12th ग्रेजुएशन लड़कियां हैं, इनके लिए CCE का कोर्स रहेगा। ये कोट बलवाल जम्मू में काले रहेगा। आज बच्चियां आई, यहाँ पे बच्चों ने फॉर्म फिल किया। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स, मम्मी भी साथ में आए थे। पूरी इस योजना के बारे में बच्चों की काउंसलिंग की गई, बच्चों को अवेयर किया गया और इस ट्रेनिंग के लिए एडमिशन दी गई। आज लगभग हमारी 35 से 40 के बीच में हमारी बच्चियों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है और एक बैच 35 के करीब हमारे बच्चों ने अभी फॉर्म फिल किया है। और अभी बच्चे दूर दूर गांव से आ रहे हैं और हमारा 3-4 बजे तक यहाँ कैंप रहेगा। और मुझे विश्वास है कि जैसे बच्चे हमारे पहुँच रहे हैं तो ये 100+ बच्चा आज यहाँ से हमारा एडमिशन लेगा। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में फरकियान गली और साधना रोड के साथ बर्फ साफ करने का अमल शुरू कर दिया है। यहाँ आज सुबह से ही ताजा बर्फबारी का अमल शुरू हुआ था। BRO की टीमें इस काम को पूरी लगन के साथ अंजाम दे रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चावलास फैमिली रेस्टोरेंट। आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत।